हेलो स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ेंगे सेमेस्टर 2 लेसन 1 कह कविराय। यह एक कुंडलिया विधा के अंतर्गत आती है जिसके रचयिता गिरिधर हैं। तो आपने अभी से पहले बहुत सारी विधाओं से परिचित हैं, जैसे कि कहानी, निबंध, कविता, एकांकी इत्यादि बहुत सारी साहित्य की विधाओं से परिचित है। तो आज की जो हमारी विधा है वो है कुंडलियाँ। तो आज का जो पहला प्रश्न निकल कर आ रहा है कि कुंडलियाँ किसे कहते हैं तथा इसकी क्या विशेषता है। तो कुंडलियों का परिचय कुछ इस तरह आप कर सकते हैं कि कुंडलियाँ के अंतर्गत जो इसके पद होते हैं वह जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी शब्द के साथ इसका अंत भी होता है। कुंडलियों की ये विशेषता है। तो हमारी आज की जो रचना है कह कविरा, इसके रचयिता गिरधर के संदर्भ में इनका परिचय देखें। इनके परिचय के संदर्भ में बताया गया है कि इनका जन्म एक अनुमान के अनुसार, यानी कि इनका जन्म तिथि जो है वो फिक्स नहीं है, इन अनुमान किया जा रहा है कि इनका जन्म 1713 यानी कि 1713 ईस्वी में हुआ। इनके परिचय के संदर्भ में बताया गया है कि गिरधर की कुंडलियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। इनकी जो रचना है कुंडलियाँ वो बहुत ही प्रसिद्ध है। इन्होंने नीति, वैराग्य और अध्यात्म को ही अपनी रचनाओं का विषय बनाया। यहाँ पे 3 शब्द आए हैं, नीति, वैराग्य और आध्यात्मक। यानी कि नीति, आप जानते हैं जो नियम के अनुसार कार्य करे उसे नीति कहते हैं। वैराग्य जो कि सांसारिक बंधनों से विमुक्ता करता है। अगला शब्द है आध्यात्मक, यानी कि आत्मा और परमात्मा के एक दूसरे के संबंध के विषय में किए जाने वाला दार्शनिक चिंतन, यानी कि दर्शन शास्त्र का चिंतन। इनकी रचनाओं में यही विषय बनाया गया है। जीवन की व्यवहारिक पक्ष की इनकी रचनाओं में प्रभावशाली वर्णन मिलता है। और इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वह है गिरधर कविराय ग्रंथावली में, यानी कि इनकी जो रचना है वह है ग्रंथावली। गिरधर कविराय ग्रंथावली पुस्तक का नाम है। इसके अंतर्गत 500 से अधिक दोहे हैं और कुंडलियाँ संकलित है। इसके अंतर्गत ये सब हैं। तो ये तो था कवि परिचय। तो एक आपको मैं और जानकारी देना चाहती हूँ कि ये जो कवि हैं गिरधर, ये तुलसीदास, मीराबाई, सूरदास, कबीरदास इनके समकालीन कवि हैं, यानी कि उसी समय के कवि हैं। एक ही काल के ये कवि माने जाते हैं। तो हमारी आज की जो रचना है कुंडलियाँ, ये साधारण हिंदी भाषा में लिखी गई नहीं है। आज की जो हमारी रचना की भाषा है वह है अवधी भाषा। अवध में बोले जाने वाली भाषा को अवधी भाषा कहते हैं। तो ये आज की जो हमारी रचना है वो आपके लिए थोड़ा ख़ास है, अलग है, किंतु कठिन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके जो भी शब्द हैं उनके पहले मैं आपको शब्दार्थ बताऊंगी, फिर इसके सरल अर्थ द्वारा मैं आपको समझाऊंगी, फिर इसका जो भावार्थ करेंगे उसे भी मैं आपको बताऊंगी। तो आइए सर्वप्रथम हम इस पाठ को देखें। इसके जो शब्दार्थ हैं, गुण यानी कि गुण, गाहक ग्राहक, सहस सहस्त्र या सभी। आप ध्यान दीजिएगा, जो मैं 2 शब्द किसी भी शब्द के लिए बोल रही हूँ वो दोनों लागू हो सकते हैं इन पदों पे। नर मनुष्य, बिन बिना, लह लेता है या पसंद करता है, कागा कौवा, कोकिला कोयल। शब्द, यहाँ पे शब्द के स्थान पे हम स्वर का प्रयोग करेंगे। स्वर यानी ध्वनि। सुने सुनते हैं, सब सभी, कोई कोई। सुहावन सुहाना, मधुर। दो दोनों के।
अपावन, अपवित्र, कर्कश या फिर अशुद्ध, भय होते हैं या लगते हैं। सुनो, सुनिए। लय है लेते हैं या पसंद करते हैं। ये कुछ कठिन शब्द थे हमारे प्रथम पद्यांश में। तो इन शब्दों के साथ प्रथम पद्यांश में इन पंक्तियों के साथ कवि हमें क्या सीख देना चाहते हैं, क्या जानकारी देना चाहते हैं, तो आइए हम उसे पहले पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लय है न कोई। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोई, शब्द सुने सब कोई। कवि कहते हैं गुण के ग्राहक यानी कि गुण के ग्राहक सहस नर है, सभी मनुष्य है या फिर सहस्त्र मनुष्य हैं। बिन गुण लय है ना कोई, बिना गुण का इस संसार में कोई भी पसंद नहीं करता है, चाहे वो मनुष्य हो या फिर वस्तु। बिना गुण का किसी भी मनुष्य में या वस्तु में गुण ना हो तो उस मनुष्य को या फिर उस वस्तु को ये संसार पसंद नहीं करता, कोई भी मनुष्य उसे पसंद नहीं करता है। यानी कि बिना गुण का इस संसार में कोई भी मूल्य नहीं है। उदाहरण स्वरूप बताया गया है, जैसे कागा कोकिला, जैसे कौवा और कोयल है। दोनों के शब्दों को सभी सुनते हैं, लेकिन कोयल सभी को सुहाना लगता है क्योंकि उसकी आवाज़ मधुर होती है, मीठी होती है। हालांकि दोनों के रंग समान होते हैं, समान यानी कि बराबर होते हैं। दोनों के रंग काले हैं, कौवा भी काला होता है और कोयल भी काला होता है, लेकिन उनके स्वर में बहुत ही अंतर होता है। एक का तो स्वर कैसा है, सुहावना है, मधुर है, लेकिन दूसरा जो है कागा कौवा, वो सबको अपावन लगता है। सब भय अपावन, उसे सभी अपावन कहते हैं क्योंकि उसकी आवाज़ जो होती है वो कर्कश होती है, उसे लोग अपवित्र समझते हैं। कह गिरधर कविराय, और गिरधर कविराय कहते हैं सुनिए है प्रभु, मेरे मन के अंदर जो प्रभु है सुनिए। बिन गुण लय है ना कोई, बिना गुण का ये संसार किसी को भी पसंद नहीं करता। बिन गुण लय है ना कोई, सहस नर गाहक गुण के। और ये जो संसार है वो सभी सहस्त्र मनुष्य, सभी मनुष्य किस चीज़ के ग्राहक हैं, तो गुण के ग्राहक हैं। इन पंक्तियों के साथ, इन पद के साथ यही हमारा सरल अर्थ है। तो हम जब इसका भावार्थ लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे। कवि के अनुसार गुण के खरीदार हजारों लोग हैं, किंतु बिना गुण के कोई भी प्राणी या वस्तु किसी को भी अच्छा नहीं लगता अथवा नहीं जचता। अर्थात यानी कि गुणवान मनुष्य की सर्वत्र पूजा होती है, यानी कि चारों तरफ हर जगह पूजा होती है। जैसे कौवा और कोयल के स्वर हर कोई सुनता है, लेकिन कोयल ही सबको भाती है। हालांकि दोनों के, कौवा और कोयल दोनों के रंग एक समान है, फिर भी कोयल सबको प्रिय लगती है। उसकी आवाज़ में मधुरता होती है और कौवा सबको अप्रिय और अशुद्ध लगता है। उसकी आवाज़ में कर्कशता होती है। कविराय गिरधर जी कहते हैं कि ए मेरे मन के भगवान, सुन लो कि बिन गुण कोई भी मनुष्य को प्रिय नहीं लगता। वस्तु हो या मनुष्य हो, किसी को भी अच्छा नहीं लगता, जबकि गुण और गुणवान के ग्राहक हजारों मिल जाते हैं। अगर किसी में गुण है तो वो गुणवान कहलाता है, तो उस गुणवान व्यक्ति का या फिर गुणवान वस्तु के ग्राहक बहुत सारे हजारों मनुष्य मिल जाते हैं। गुणवान के सभी उपासक हैं, उपासक यानी कि उसके पुजारी हैं। यानी कि आज के जो हमारा पद था, छंद जो हमारा छंद था, उसमें कवि ने गुण और अवगुण में भेद किया है, अंतर बताया है।
गुण का महत्व बताया है। उन्होंने गुण को धारण करने का और गुण की ओर प्रवृत्त होने का, प्रवृत्त यानी कि उसमें लगे रहने का, हाँ, तथा जीवन को मूल्यवान बनाने का संदेश दिया है। तो हमारे आज के इस पद में इतना ही बताया गया है। तो हमारे आज के पद से जो प्रश्न बनकर आ रहे हैं उनको आप सॉल्व कीजिएगा। तो हमारे आज के पद के माध्यम से जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, पहला प्रश्न है कि आकृति आपको पूर्ण करनी है। ये सभी को ऐसे लगते हैं। कौन? कोयल सबको कैसा लगता है? आपको लिखना है एक शब्द में। कौवा सबको ऐसे लगता है, कैसा लगता है? फिर एक शब्द में आपको जवाब देना है। अगला है हमारा प्रश्न, एक शब्द में उत्तर लिखिए, यानी कि ये जो प्रश्न है उनका एक शब्द में आपको जवाब देना है। किसके ग्राहक हजारों लोग होते हैं? पूरे संसार में कैसा व्यवहार है? तीसरा है, पास में क्या होने पर सभी मित्र, ये आपका, यानी कि आज के इस पद से आपको सिर्फ एक प्रश्न बनते हैं। ये आपके दूसरे पद के लिए है, यानी कि आपका जो दूसरा आकलन कृति है उसके लिए सिर्फ आपको एक प्रश्न है। अगला है, आज के फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 2 प्रश्न है। तीसरा आज के लिए नहीं है आपका। सभी लोग, खाली स्थान है उसमें भरना है, इसमें से कौन सा होगा कि बोलियां सुनते हैं। सभी लोग, कौवे कोयल, कोए कोयल। तो आप में इसको बताना है कि इसमें से किनके बोलियों को लोग सुनते हैं। दूसरा है, कौवा सबको क्या लगता है? पावन लगता है, पावन लगता है, सुहावन लगता है। वो शब्द आपको भरना है और उसका आपको पूरा करना है। ये तीसरा प्रश्न आपका आज के लिए नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही, यानी आपको कुल कितने प्रश्न करना है? एक आपको आकलन कृति करनी है, दूसरा आपको सिर्फ एक प्रश्न को करना है दूसरे में, तीसरा आपको 2 खाली स्थानों को भरना है। तो इसके वीडियो, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले पद को देखेंगे, अगले छंद को देखेंगे। तब तक धन्यवाद।